एपिसोड की शुरुआत में शी को दिखाया जाएगा जहां वो अपने ड्रेस को ओपन करती है एंड देन एक अजनबी के साथ सो जाती है। ना चाहते हुए भी वो बहुत ज़्यादा मजबूर थी। दूसरी तरफ लिली नाम की लड़की जो किसी की कज़न है वो अपनी सिस्टर को ये सब करते हुए देख रही थी और काफ़ी हंस रही थी कि ओह नो, कितनी आसानी से ये बेवकूफ़ बन गई अपनी माँ को बचाने के लिए। यहाँ पे पैसे मिलते ही वो दौड़ के आती है डॉक्टर के पास, जहाँ डॉक्टर कहती है किसके पैसे, सॉरी तुम्हारी माँ तो कल ही मर चुकी थी। अब बेचारी सी पे तो मानो पहाड़ टूट पड़ता है। लिली ने कहा था उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है तो वो उसे पैसे लेके आए। अब पैसे के लिए क्या किया जाए, उस अजनबी के साथ वो उसने वन नाइट स्टैंड किया, जहाँ सी कहती है लिली को ये सब तुमने किया ना, मुझे पता था ये सब तुमने जानबूझ के किया। लिली कहती है ओ मेरी सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि मम्मी मर जाएगी। सी कहती है तुमने मेरी माँ को मार डाला, तुमने मेरी माँ को मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पे उसके डैड आते हैं, जहाँ लिली रोने लगती है कि सिस्टर तुम पैसों के लिए इतनी गिर गई कि अपनी माँ को मार दी। तुमने सोचा भी नहीं एक बार कि माँ यहाँ एडमिट है, उनकी सीरियस हालत है और तुम एक अजनबी के साथ एंजॉय करी थी। जहाँ सी कहती है इसकी बात मत सुनिए डैड, ये बकवास कर रही है। लेकिन फ्रेंड डैड को लिली पे भरोसा था और बोलते हैं तुम आज से यहाँ के लिए मर गई। दूसरी तरफ मिस्टर लू को दिखाया जाएगा जो कि वो लड़की वन नाइट स्टैंड वाले को ढूंढ रहा होता है। उसे नहीं पता था कि वो लड़की कौन। लिली की फैमिली यहाँ बैठी होती है ताकि अब क्या किया जाए। उसने तो उसकी बेटी ने तो मुँह काला करवा लिया है। लिली से काफ़ी खुश थी कि उसने जो चाहा वो हो गया। अब देखो आगे आगे होता क्या है। यहाँ पे लिली जो है एक आदमी को हायर करती है सी के लिए और कहती है जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो तो मैं मुँह मांगी कीमत दूंगी। अब यहाँ पे वो आदमी बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ मिस्टर लू ढूंढ रहा होता है जिस लड़की को, जहां लिली आ जाती है सामने और कहती है कि मैं ही हूँ वो लड़की जो आप गलती से आ गए थे क्योंकि मिस्टर लू ड्रग्स में थे। तो जहां कहता है उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा आज के बाद से। यहाँ से भाग रही होती है, उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं। ये वही गुंडे हैं जो लिली ने हायर किए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक अंग्रेज़ आता है और यहाँ पे सी को पकड़ता है, कहता तुम ठीक तो हो, क्या हुआ तुम्हें। यहाँ वो बोल मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। अब से शिफ्ट होती है 5 साल के बाद, जहाँ वो वापस आती है चाइना एंड देन वो अपने ट्विंस के साथ होती है जो कि हमारा फॉरेवन था, वो होता है जैन। अब यहाँ पे जैन कहता है तो यहाँ वापस आना कैसा हुआ। जहाँ सी कहती है एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई हूँ, यहाँ बहुत बड़ा डिज़ाइनिंग कंपनी का मुझे लेटर आया है तो सोचा अब क्यों ना यहाँ स्टार्ट कर दूँ बिज़नेस। यहाँ पे मोमो और केके को दिखाया जाएगा, जहाँ कहते हैं अंकल मम्मा कहाँ गई है, तो बोलता है बस मम्मा आ रही है। जहाँ जाती है सी एक म्यूज़िकल कंपनी में और वहाँ उसको अपॉइंटमेंट लेना होता है जो कि उसका शेड्यूल था, लेकिन वहाँ उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से सी काफ़ी गुस्सा थी। वो कंपनी किसी और का नहीं मिस्टर लू का होता है, जहाँ की ऑनर लिली होती है। लिली कहती है काफ़ी टाइम्स के बाद तुम्हें देख रही हूँ। यहाँ पे सी लिली के ऊपर गुस्सा दिखाती हुई नज़र आती है और कहती है इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम देख लेना। और वो उसे पुश कर देती है, जहाँ काफ़ी रोने लगती है। और वहाँ का सीईओ मिस्टर लू आता और कहती है लिली देखो ना, मैं इसे अंदर जाने से मना कर रही थी क्योंकि इसका कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है और इसने मेरे साथ इतना बदसलूकी किया। जहाँ बोलता है मिस्टर लू तुमने बहुत गलत किया मिस ये, लेकिन वो वहाँ से कुछ नहीं बोलती है और कहती है बिना अपॉइंटमेंट के आप यहाँ नहीं मिल सकते हैं, ये मिस्टर लू का डिसीजन है, यानी कि मैं इस कंपनी का सीईओ। सी कहती है हाँ मुझे पता है, वो तो दिख ही रहा है तुम अपने प्यार में कितने पागल हो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा मोमो और केके को जो अपने मॉम डैड के बारे में डिस्कस कर रहे होते कि काश उसके पास डैड होते तो कितना अच्छा होता। तभी इंटरनेट पे मिस्टर लू को देखता है जो कि कहती है मोमो भाई ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है, आखिर ये कौन है। तो कहता है चलो बहन इसके बारे में पता करते हैं, हो सकता है ये हमारे फादर हो। दूसरी तरफ यही चीज़ उसका असिस्टेंट बताता है मिस्टर लू आपके बचपना कोई और देखा गया इस स्टूडियो में, जहाँ वो स्टूडियो में दोनों बच्चे फ़ोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। तो मिस्टर लू भी उस स्टूडियो में पहुँचता है जो कि केके को देखता है, हूबहू उसका बचपना होता है। अब ये देख के तो एकदम शॉक्ड हो जाता है।
यहाँ पे केके भी देखता है। तो यहाँ पे मिस्टर लू बोलता है, तुम दोनों यहाँ अकेले आए हो जहाँ मोमो सड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे केके कहता है, सिस्टर दूर हटो, इन्हें हम जानते नहीं, ये डेविल अंकल भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ लिली को दिखाया जाएगा जो सी को बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम इस कंपनी को नहीं ले सकती हो वापस, जो कि सी की मॉम की कंपनी थी जिस पे फ्रेंड लिली के डैड यानी सी के डैड और लिली के स्टेप डैड ने कब्जा किया था। उसकी मॉम ने वो हासिल करना चाहती थी, इस वजह से चाइना वापस आई थी। मिस्टर लू आता है जब ऑफिस, तो यहाँ पे बोलती है, देखो ना, ये जानबूझ के इतना परसेंट ज़्यादा रख रहे हैं ताकि हमें नुकसान हो, सी से बचकर रहना। मिस्टर लू कहता है, डोंट वरी। दूसरी तरफ यहाँ पे वो अपनी मॉम से डिस्कशन करती है कि कुछ तो ऐसा करना होगा जिसके से मिस्टर लू के करीब आए। जब रात में लेट नाइट काम होता है तो मिस्टर लू को ड्रग देती है लिली, जो लिली बेकाबू हो जाता है मिस्टर लू, लेकिन लिली को पुश करके वहाँ से भाग जाता है। जहाँ सी अपना लेट नाइट काम करते हुए आती है तो दोनों के बीच में टक्कर होती है और दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। अब जैसे ही ज़मीन पे गिरते हैं तो यहाँ पे मिस्टर लू को सी का वो स्मेल यानी परफ्यूम का वो फील आता है जो कि 6 साल पहले उसने वन नाइट स्टैंड होटल में स्पेंड किया हुआ होता है। यहाँ पे लेट नाइट जब मॉर्निंग होती है तो वो उठता है और यहाँ वो अंग्रेज़ होता है, जहाँ उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उठ के बैठ जाता है, तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या किया। तो कहता है, हे ब्रो, तुम्हारे कपड़े वैसे तुम्हारे पास ही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे मुझे ऐसा वैसा मत समझना। दूसरे सीन में सी अपने कंपनी को लेके काफ़ी गुस्सा करती है कि उसकी कंपनी थोड़ी सी लो जा रही है, तो उसे कंपनी को ऊपर करना है। यहाँ पे वो मिस्टर लू से आती है शेयर पे बात करने के लिए। तभी मिस्टर लू कहता है, ठीक है, पहले तुम मेरी फियांसे के रिंग के लिए चलो। जहाँ वो बोलती है ओके, वो जाती है डायमंड रिंग लेने के लिए, यानी कि लिली के लिए। लेकिन यहाँ पे लिली को कुछ और ही लगता है। जाते जाते सी कहती है, ये इस डायमंड का ज़रूर चेक करना है क्योंकि ये डायमंड कम और पॉलिश डायमंड ज़्यादा लग रहा है। यानी कि लिली काफ़ी 2 नंबर काम कर रही होती है सी के नाम पे। यहाँ पे वो बोलती है, तुम्हें एविडेंस चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे सी कहती है, इस बार कमज़ोर मत समझना, वरना इस फ्लोर से मैं सीधे नीचे फेंकूँगी तो तुम्हारे कितने टुकड़े होंगे ये पता भी नहीं है, कितने तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। जहाँ लिली काफ़ी डर जाती है और सी वार्निंग देती है कि डायमंड से खेलना बंद करो, क्योंकि फ्रेंड वो उसकी मॉम की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे कॉल करता है केके और मिस्टर लू दोनों बच्चों को डिनर करवाते हैं, जो कि बार बार उसकी मॉम के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन दोनों बच्चे ने कभी अपना मुँह ही नहीं खोला। तो कहते हैं, बच्चे देखो, ये सब मैंने डिश लिया, मुझे नहीं पता क्या तुम्हें पसंद है। मोमो कहती है, डैडा मुझे सब पसंद है, आपने जो भी ऑर्डर किया बहुत टेस्टी है। केके मोमो को साइड ले जाता है और कहता है, क्यों नहीं हम लोग प्लानिंग करते हैं, मॉम डैड को एक करते हैं, क्योंकि ये डैड इतने बुरे तो नहीं लगते हैं। यहाँ पे एक ओल्ड लेडी इनको देखती है और काफ़ी ज़्यादा बुली करने लगती है, तो मोमो को बचाता है बड़ा भाई यानी केके और कहता है, हाथ भी मत लगाना मेरी छोटी बहन को, ये मत समझना कि ये मेरी छोटी बहन है तो तुम कुछ भी कर लोगे। अभी यहाँ पे सब लोग आने लगते हैं क्योंकि ये दोनों भाई बहन काफ़ी नाटक करते हैं, चिल्लाते हैं कि ये आंटी हम लोगों को मार रही है। साथ में मिस्टर लू आता है। मिस्टर लू कहता है, आंट आप ये क्या कर रही हो, जो कि लिली की मॉम थी, और वो दोनों अपने बच्चे को लेके वापस आ जाते हैं। यहाँ पे सी अपना जब काम कर रही होती है तो आती है उसकी आंट और कहती है, तुम जैसी चीप लड़की को मैंने आज तक नहीं देखा। तो कहती है, तुम्हारा काम क्या है, मुद्दे पे आओ। यहाँ पे वो बोलती है, तुम्हारे बच्चे मिस्टर लू के पास है, आखिर क्या गेम है। यहाँ पे सी को तो ये बात पता ही नहीं था, वो काम में इतनी बिजी थी। वो घर जाके दोनों बच्चे का क्लास लेती है और कहती है, आखिर तुम लोग उसे कब से जान रहे हो और तुम लोग कब से क्लोज हो। तो अब यहाँ पे केके और मोमो बता देते हैं कि वो बहुत पसंद करते हैं हमें, और हम चाहते कि वो हमारे डैडा बने। इधर सी बोल के चली जाती है, जहाँ पे उसके नकली डायमंड रिंग का लिली का खुलासा करती है, और नेकलेस जो ज्वेलरी बन रहा होता है नकली, वो उस कंपनी पे ठापा मारती है। यहाँ पे मिस्टर लू भी आता है, जहाँ बोलती है, सी क्या लगता है हम लोग कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, और तुम्हारी जो फियांसे है वो बेवकूफ़ बना रही है, पैसे तो पूरे ले रही है पर क्वालिटी नहीं दे रही, उससे पता है कैंसर भी हो सकते हैं और भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ। यहाँ दोनों बच्चों को दिखाया जाएगा जो कि दादाजी के साथ काफ़ी खुश थे।
मिस्टर लू के दादाजी। अब यहाँ पे वो दोनों बच्चे को देख के मिस्टर लू को कहते हैं, तुमने बताया तक नहीं कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। अब मिस्टर लू तो बेचारा खुद कंफ्यूज में जी रहा है फ्रेंड, उसे तो डाउट है, श्योर तो वो फ़िलहाल खुद भी नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलता है फ़ोन करके, अब एक ही बात है, डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट पता करें। इधर लिली अलग प्लान कर रही होती है किसी से बात करके। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसको लिली ने बुलाया होता है और सी भी आती है, जहाँ पे सी ने ड्रग मिलाया पी लिया होता है जो कि लिली ने किया होता है। लेकिन सी भी इस बार चालाक थी और लिली के इसमें पूरा ड्रग्स मिलाने के बाद वो आदमी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और यहाँ पे सी भाग जाती है। जैसे ही सी भागती है वो अपने फेस पे पानी वानी मारती है ताकि वो होश में आए और घर जा सके सही सलामत। लेकिन मिस्टर लू उस मीटिंग से गुजर रहा होता है तो यहाँ देखता है और उसे पकड़ता है और कहता है तुम ठीक तो है। लेकिन यहाँ से मिस्टर लू को बार बार फोर्स करती है। मिस्टर लू कहता तुम होश में नहीं हो, होश में होगी तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। वो उसे ज़बरदस्ती शावर लेके जाती है और शावर करती है और साथ में मिस्टर लू को भी। यहाँ पे मिस्टर लू अब बेकाबू हो जाता है और उसको शावर देता है और उसको बेड पे लेके जाता है, जहाँ मॉर्निंग में मिस्टर लू को सी एक थप्पड़ मारती है कि तुमने क्या किया मेरे साथ। जहाँ मिस्टर लू कहता है आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, एक तो भलाई करो उसके ऊपर से भी नुकसान। वैसे तुम हो कौन? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है। इधर नेक्स्ट सीन में दोनों बच्चों के साथ काफ़ी खुश थी सी, और सी देख रही थी मिस्टर लू ही के बारे में बच्चे बात करते हैं। यहाँ मिस्टर लू बुलाते हैं उसकी मामा के बारे में पूछने के लिए। यहाँ पे काफ़ी बच्चे हंसते हैं और उन्हें बोलते हैं दिल ही दिल, उन्हें तो पता ही नहीं है मामा के साथ तो वो काफ़ी मिल घुल गए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि असल में हम लोगों की मॉम कौन है। हम लोग डैड को अच्छा खासा बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब वो आदमी जिसके साथ लिली इंटीमेट हुई थी उसको पैसे देती है। अब तो ऑप्शन नहीं होता है, जहाँ उसको फोटोग्राफ्स मिलते हैं मिस्टर लू यानी दोनों बच्चे के साथ। सीधा लिली पहुंच जाती है सी के पास और कहती है तुमने आपको हथियार बना दिया, लेकिन ये भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। जहाँ सी को अब लगता है कि मिस्टर लू के वो दोनों बेबी हैं और यानी वो 6 साल पहले कोई और नहीं, मैं ही वो लड़की थी। यहाँ पे वो जो अंग्रेज़ दादा होता है वो दोनों बच्चों को घुमाने लेके जाता है और कहता है यहीं पे बैठना, अंकल अभी आते हैं। जहाँ दोनों बच्चे बैठे होते हैं लिली के गुंडा हाइड किए हुए बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। अब बच्चे काफ़ी चिल्लाते हैं बट वहाँ कोई नहीं सुनता और उसे धमकाने लगते हैं, अगर तुम लोगों ने शरारती करने की कोशिश की तो देख लेना क्या करूँगा मैं। जहाँ मोमो काफ़ी डर जाती है और रोने लगती है। अभी यहाँ पे जंगल में लेके जाते हैं लेकिन दोनों बच्चे कम तेज़ नहीं है, वो दोनों भागते हैं और डैडा को कॉल मिला देते हैं। जहाँ मिस्टर लू एट ए टाइम पहुँच के उन लोगों की वाट लगाता है और अपने बच्चों को बचाता है। जहाँ बोलता है कि डैडा मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब इस बात से अनजान थी सी। जब सीसी को ये बात पता चलता है लिली की मॉम बताती है तो बोलती है अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो देख लेना मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी का क्या करूँगी, भूलना मत। इधर मिस्टर लू को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो जाता है कि केके और मोमो दोनों उनके बच्चे हैं और लिली ने झूठ कहा, यानी उस रात 6 साल पहले लिली ने ही सी थी। अब यहाँ पे लिली को कहता है कि तुमने बहुत ही गलत किया। जहाँ दोनों बच्चे बताते हैं ये बैड आंट है जो हमारी मामा के पीछे पड़ी हुई है और इसी की वजह से आप दोनों आज अलग है। मिस्टर लू को काफ़ी गुस्सा आता है, वो लिली को धक्के मार से निकाल देते हैं। अब सीधा सी के पास पहुंच जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से दोनों बच्चे से मैं अलग रहा, तुम्हारा पता है कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे केके और मोमो बोलते हैं मॉम डैड को अब एक साथ करना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोमो बोलती है चलो भाई, उन लोगों को अब एक करते हैं और उन लोगों का दरवाज़ा बंद कर देती है। और यहाँ पे बोलती है सी दरवाज़ा खोलो, कौन बंद किया? जहाँ मोमो कहती है मामा डैडा हमें दोनों एक साथ चाहिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को अकेले में बात करनी चाहिए और इस सब चीज़ को शॉर्ट आउट करना चाहिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मिस्टर लू को काफ़ी फीवर होता है लेकिन सी को अपने बाहों में उठाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि मैं उस रात भी तुमसे बेइंतहा लव किया था और आज भी। इतना करके वो बेहोश हो जाता है, जहाँ सी उसकी काफ़ी केयर करती है क्योंकि उसके फीवर बहुत ज़्यादा था। उसे सूप बना के पिलाती है, उसको ठंडा पानी रखती है ताकि उसका फीवर कम हो। और यहाँ पे देखते ही देखते सी को भी रियलाइज़ होता है कि उसने एक बार जानने की भी कोशिश नहीं की कि असल में वो लड़का कौन था जिसे वो फर्स्ट नाइट स्टैंड की थी और साथ में वो उसके साथ किस करती है। तब मिस्टर लू को होश आता है तो वहाँ पे वो देखता है सी को जो फाइनली अब दोनों ठीक थे।
दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ पार्टी हो रही होती है डिज़ाइन की। अब यहाँ पे सी के नाम से लिली जो है फैशन डिज़ाइनर बन रही थी, वहाँ कॉन्टेस्ट था जो उसे अवार्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सी भी आती है मिस्टर लू के साथ, जब सारे मीडिया लोग दौड़ते हैं सी के लिए। यहाँ पे सी बताती है कि लिली किस तरीके से उसका नाम यूज़ करके 2 नंबर काम कर रही थी और डुप्लीकेट चीज़ें बना रही थी। ओरिजिनल डिज़ाइन तो सी के पास होती है जो कि सबके सामने वो रख देती है। अब लिली का वहाँ पे मुंह बन जाता है और यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद वो अवार्ड जो है सी को मिलता है। और यहाँ मिस्टर लू बुलाते हैं पुलिस को, जो कि लिली के इस काम के लिए उसे अरेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना लिली बाज नहीं आ रही थी, चाल पे चाल चली जा रही थी, वो अरेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे केके और मोमो ठंडी सांसें लेते हैं कि चलो अब मामा डैडा के बीच सब कुछ ठीक है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड। नेक्स्ट पार्ट जाना है या नहीं मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।